Hello, my dear viewers. This is Deepak Jain here in English Mania, and today we are going to discuss our topic, and it is about vegetarian food or non-vegetarian food. Okay, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की राय क्या है और what are the questions that you want to ask me. So you can raise your questions. So please begin with it. Anybody? Yeah, start with you, please. Sir, protein is necessary to make our body. Speak loud, please. Sir, protein is necessary to make our body, but it is not easy to harm someone. किसी को मतलब जान लेगा, उसकी जान लेकर किसी को हानि पहुंचा करके प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। खुद को एक तरीके से बॉडी बिल्डर बनाना, तो ये तो ठीक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, राइट? Any other question do you have? Sir, there are lots of protein, vitamins and green veggies. You should have to eat that. Okay. Yeah. You should eat that, right? Yeah. So that protein is found in the vegetarian food as well, Yes, right? sir. Okay. Then question arises, then why to eat the non-vegetarian food? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यह है कि नॉन-वेजिटेरियन फूड का खाने में बुराई क्या है, प्रॉब्लम क्या है और नुकसान क्या है? वो तो सही बात है, ऑप्शन है कई सारे, तो वो नॉन-वेज जो फूड है ना, वो भी तो एक ऑप्शन है। दैट नॉन-वेज फूड इटसेल्फ इज एन ऑप्शन। तो प्रॉब्लम क्या है, बुराई क्या है? और सपोज कि वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, तो फिर उसको क्यों ना खाया जाए? सवाल यह है भाई, वेजिटेरियन तो खाना ही चाहिए, ये तो सब कहते ही हैं, ये तो इस्लाम, कुरान, क्रिश्चियन सभी लोग कहते हैं और खाते भी हैं, परंतु नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? पहले आप उसका जवाब दो मुझे, राइट? वेजिटेरियन फूड का तो मना हमने किया ही नहीं है कि वो सर उसमें क्यों ना खाएं हम उसे। मैंने कब कहा क्यों ना खाएं उसे, और मांसाहार ही खाएं, परंतु मांसाहार क्यों ना खाएं, ये इसका जवाब आप दें। अगर कोई खाता है तो क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वाई डू यू ऑब्जेक्ट इट? प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। सर, जैसा कि हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा है कि ये खाना ठीक नहीं है, मतलब कि कहते हैं कि नॉर्मल खाना हम जब खाते हैं तो वो हमारा 1 से 2 घंटे में पच जाता है, बट व्हेन वी विल ईट द मीट देन इट विल टेक 5 to 6 an hour। इस तरह से ना वेजिटेबल्स में भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैदा क्या वेजिटेबल है, नॉन वेज है मैदा? वेजिटेबल है ना, तो तुम्हें मैदा में अगर तुलना करो और आप वैसे खाओ घिया तोरई सब्जी, तो कौन विच इज़ ईजी टू बी डाइजेस्टेड, मैदा या वो सब्जियाँ, राइट? तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है, फिर मैदा है ना तो हमें नहीं खाना चाहिए। देन व्हाई डू यू ईट मैदा? सर, इट्स अ ऑप्शन ना, सो दैट्स व्हाट आई सेड, दैट नॉन वेजिटेरियन फूड इज एन ऑप्शन, बट तो व्हाई नॉट टू ईट? तो डाइजेशन का आपने कारण दिया, तो अब देखो डाइजेशन तो कारण नहीं रहा ना। हाँ, तो सर्टेन थिंग्स टेक लिटिल बिट टाइम, सर्टेन थिंग्स टेक बिग टाइम, तो उसमें क्या है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो, या फिर उस चीज़ को थोड़ा कम खा लो, या उसको बॉयल ज़्यादा कर लो एंड सॉफ्ट बना लो, है ना? यू कैन सॉफ्टन इट बाय बॉइलिंग इट। एनी अदर रीज़न? यस सर, प्लीज़। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि किसी को मारकर खाना ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं सर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को मारकर खा रहे हैं तो ये गलत है, कि चाहे हम कितना भी मतलब दिल पे पत्थर रख के खा भी लें, पर अंदर से एक चीज ये आती है कि हम ये गलत तो कर ही रहे हैं, उसे मार रहे हैं। Yes, sir. तो उसके मारने पे ये गलत वाली फीलिंग क्यों आती है? उसको मारे बिना तो तुम खा नहीं सकते ना, Yes, sir. तो फिर क्यों आती है, कैसे? क्योंकि सर वो भी तो एक एनिमल है, अगर हम Living कभी being है, sir. लिविंग बीइंग है और एक जीव है, राइट? अब देखो ये डिस्कशन का टॉपिक है, यहाँ हम खाते हैं या नहीं खाते हैं से मतलब नहीं है, यहाँ सच्चाई निकल के आनी चाहिए, राइट? वी आर द सीकर ऑफ ट्रूथ, ओके? ठीक है, तो जान की बात आती है जिंदगी की, तो जिंदगी तो शाकाहार में भी है। मुझे एक बात का जवाब दे दो बस, कि क्या तुम कुछ भी निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग खा सकते हो, जैसे लकड़ी और लोहा? तो कोई भी ऐसी चीज का नाम बताओ जो नॉन लिविंग है और हाँ मैं इसे खा सकता हूँ, ये लिविंग नहीं है, जवाब चाहिए। But sir, trees are not so much. They don't have heart, lungs, हार्ट नहीं, हार्ट, lungs. हाँ, प्रक्रियाएं अलग है ना। लेकिन सर जो चिकन होता है उसमें तो हार्ट भी होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते lungs भी हैं, होता है। राइट? हाँ, दैट्स राइट।
तो ये एक कारण है कि उनके अंदर हार्ट और लंग्स नहीं होते। तो ये क्या कारण, जिंदगी तो होती है ना। सर ऐसा मतलब तो- हम अपनी आंखों से तो उनको ही देख सकते हैं ना, हाँ जो ये, animals तो हैं। इसको हम एक शब्द में कहेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। यस। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से तो दुनिया नहीं चलती ना, दुनिया तो प्रूफ पे चलती है ना, राइट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो फिर तो ऐसे किसी ने छींक मार दी तो अंधविश्वास हो गया। तो ये क्या, अब कुछ लोग मानते हैं, हर कोई थोड़ी मान लेगा, है ना। इफ़ यू टेल दिस टू द फॉरेनर्स दे विल लाफ एट यू और दे विल कॉल यू सुपरस्टिशियस, बट दे विल नॉट फॉलो इट। बट इफ देयर इज अ प्रूफ दे विल फॉलो इट। if somebody sneezes then they will not leave, they will stay. So we have to talk something rational, logical, right? यस सर। हाँ, तो अब ये है, अंतर यही है कि प्लांट्स में भी जिंदगी है, रोते भी हैं, वो बिलखते हैं, बट उनकी जो पुकार है ना, दैट ह्यूमन क्राई, एक्चुअली योर ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर, बिकॉज एनीथिंग विच इज, अभी बताया ना मैंने, एनीथिंग विच इज 20 साइकिल हर्ट्ज, है ना, लेस देन दैट, और 20,000 साइकिल मोर देन दैट, द ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर। तो वो सुनाई नहीं देता। बस एग्जाम्पल, चींटी को मारोगे चिल्लाएगी या नहीं, पर चींटी का सुनाई नहीं देता, और यही कारण भी है, तुम ना जाने कितनी चींटियों को तुम कुचल के निकल जाते हो। अगर वो चिल्लाती और उसकी आवाज़ आपके कानों में पड़ती तो आप उसको कुचल के नहीं निकलते ना, यू वुड नॉट ट्रैम्पल दैट एंड, समझे। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही तो हुआ। यस सर। प्लांट्स डोंट शाउट, ओनली दिस इज द केस, बट इट इज कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। Sir, as the fruit drop down by its own, so that's why we eat, because हम पका हुआ फल ही खा सकते हैं, हम कच्चे फल को खाने का हमें कोई अधिकार सो नहीं। डू यू थिंक यार, इन दिस वे ना, महावीर और गौतम बुद्ध हैज राइटली सेड कि आप, है ना, मरे हुए उसका, हिरन का, यानी कि या मरे हुए किसी भी जीव का मांस आप खा सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। महावीर एंड बुद्धा, आई मीन एनी वन ऑफ देम हैज सेड दिस, ठीक है। बट डू यू थिंक दैट ह्यूमंस आर सो नाइस that they would actually wait for the animal to die and they will actually wait for the apple to drop down by itself? Tell me answer, give me answer of this question. Can the humans wait for that? Population is so high that they will not break it, pluck it. Tell me, answer though. Yes, it comes to animals also. Lord Mahavir said that you can eat the flesh of a dead animal and there is no sin in it. उसमें कोई पाप नहीं है। बट डू यू वेट फॉर द एनिमल्स टू डाई? कैन इट बी पॉसिबल? नो सर। नो। और फिर भी सोचो, इस पे तो और अच्छी बात आ गई, यानी फाइनली ये तो प्रूव हो गया कि मांस को खाया जा सकता है, यानी बिकॉज इट इज, इफ इट इज डेड। तो लॉर्ड महावीर ऑल्सो डिडंट से कि मांस खाया ही नहीं जाना चाहिए, राइट, फाइन। और यहाँ मैं किसी को भी मांस खाने पे, मांस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, आई एम नॉट एक्चुअली मोटिवेटिंग यू टू ईट फ्लैश, बट वी शुड नो द लॉजिक, वी शुड हैव द प्रॉपर क्वेश्चंस एंड द प्रॉपर आंसर्स, लॉजिकल आंसर्स एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, बिकॉज द ट्रूथ शुड बी रिवील्ड। हमें सच्चाई पे बात करनी है, साइकोलॉजी पे नहीं, राइट। सो हाँ, इफ यू टॉक अबाउट दिस, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आउट ऑफ माई आंसर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन रेज दैट out of my answer. So yes, can you wait for the fruit to drop down by itself? No sir। Are you so nice? Are you so kind? No, sir. You are not kind, right, or not too nice. Then what are the other logics that is juggling in your this mind? Any other turbulence? Yes sir, as I know that in India, ना खाने के कारण आप बताओ मुझे। ना खाने के कारण, हाँ, सर हमारे वेद और पुराणों में लिखा गया है, इस हिसाब से तो मना ही करते हैं सभी अच्छा, को। पहले तो वेद पुराण में लिखा ही क्यों है कि नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी आप कहते हैं बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड लाइक दिस। तो एक्चुअली नो मेजर रिलीजन सेज दैट यू शुड नॉट ईट। हाँ, दे जस्ट टॉक अबाउट विच इज बेटर, ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, राइट। अगर मना भी है तो पता है क्यों है, क्योंकि इफ़ यू ईट दैट तामसिक फूड इट विल क्रिएट एक्साइटमेंट इन यू, मतलब यह आपके अंदर उत्तेजना पैदा करेगा। लेकिन पता है फिर वो कहते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, बताऊं, क्योंकि लेट से एक तरफ आप कहते हो आई वॉन्ट टू अटेन गॉड, आई वॉन्ट टू अचीव गॉड, क्योंकि आप आत्मा के रास्ते पे हो,
तो आत्मा के रास्ते पे चल के भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो, ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब यू विल नॉट बी मेकिंग एनी फिजिकल रिलेशन विद एनी वुमन, एनी गर्ल। तो फिर मांसाहार करने की आवश्यकता क्या है? आपको भगवान में तल्लीन होना है, यू हैव टू थिंक ऑफ गॉड। तो फिर उत्तेजना शरीर में लाने की ज़रूरत क्या है? परंतु क्या आप आत्मा के रास्ते पे हो या शरीर के रास्ते पे हो? तुम तो शरीर के रास्ते पे शादी करोगे ना। हाँ, तो फिर तो आत्मा के रास्ते पे ब्रह्मचारी रहोगे क्या? गॉड की प्राप्ति करोगे क्या? सोच रखा है क्या ऐसा कुछ? तो फिर तो जब जीवन के रास्ते पे शरीर की यात्रा करोगे, आत्मा की नहीं शरीर की, तो देन इट बिकम्स अ नीड, देन यू हैव टू फुलफिल द नीड। तो सर इस हिसाब से हम कभी भी ये डिसीजन ले सकते हैं क्या डिसीजन कि ले सकते पहले हैं? हम जैसे भी थे, जो भी खाते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अब हम क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये सवाल अप्रोप्रिएट नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? सर मेरे कहने का What ये do you want मतलब to say? है कि हम सपोज दैट हम मीट खाते हैं, तो अभी तो हम गॉड में लीन नहीं है, राइट, लेकिन अब हम होना चाहते हैं, तो हम हाँ। इन चीजों को छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो इससे कोई फर्क नहीं क्योंकि इट इज पड़ेगा। ऑल अबाउट नीड। ठीक है, नीड। अगर नीड अभी है, अभी शरीर की है ना, तो यू विल ईट। अगर आप कहते हो नो सर, आई वांट टू गेट गॉड, आई वांट टू अचीव द अटेनमेंट ऑफ गॉड, तो व्हाट इज द नीड देन? फिर व्हाई वुड यू ईट देन? फिर अपने अंदर एक्साइटमेंट और उत्तेजना क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि इट विल लीड यू टू हैव सेक्स और मेकिंग फिजिकल रिलेशन देन, है ना, और टू बीट समबडी और टू बी एंग्री लाइक दैट, मतलब दैट अग्रेशन वुड बी देयर। बट व्हाट इज द नीड ऑफ अग्रेशन? या फिर एक्साइटमेंट, या फिर जो कामोत्तेजना है लाइक दैट, ये क्यों बढ़ाना फिर हमें, जब हमें ब्रह्मचारी ही रहना है? तो फिर ये सवाल आता है ना। तो हाँ, ऑब्वियसली देन यू विल नॉट ईट एंड इट विल बी जस्टिफाइड। इफ एनी प्रीस्ट, एनी पंडित डज नॉट ईट, स्पेशली वो पंडित जो भगवान को प्राप्त करना चाहे, वो है पंडित का मतलब जाति नहीं है, तो फिर उसे ज़रूरत क्या है खाने की? तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड। हाँ, बट एक प्लेयर हो तुम, एक योद्धा हो, प्लेयर है। आपने देखा होगा चाइना के, जापान के प्लेयर हैं, दे प्ले बैडमिंटन, तो उत्तेजना चाहिए होती है उसमें, जल्दी जल्दी कॉक को, शटल को मारना, या एक फाइटर है, कराटेबाज है, तो उत्तेजना के बिना फिर वो ढीला ढीला सा लड़ाई लड़ेगा, चलेगा क्या? यू विल रिजेक्ट। तो इसीलिए दे क्रिएट दैट उत्तेजना, यानी कि एक्साइटमेंट इन देयर बॉडी, बिकॉज इट बिकम्स द नीड। इसीलिए फौजी है, आर्मी पीपल हैं, मीट इज गिवन टू देम, राइट, एंड समटाइम्स दे डिक्लेयर इट नेसेसरी और नेसेसिटी ऑफ देम कि you will have to eat the meat like this sometimes, right? Why? Because obviously you have to be excited to fight, you have to be aggressive, right? So for a sports person it becomes a need, for the warriors यानी कि योद्धा it becomes a need and they eat, right? This is the cause. हाँ, अगर कोई लॉजिकल कॉज दें आप मुझे ना खाने का, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल अग्री। हाँ, जैसे आपने कहा मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आत्मा के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा खुद कि व्हाट इज़ द नीड। फिर तो तुम पाप कर रहे हो, ढोंगी हो। एक तरफ कह रहा है मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो अपनी उत्तेजना क्यों बढ़ा रहा है, अपने शरीर में एक ऐसी चीज़ को क्यों प्रवेश कर रहा है जिससे तुम्हारा मन मचलेगा? क्यों? समझे? दिस इज द कॉज। और कोई कारण है तो बोलो, बताओ। But sir, if the person has disease, any disease, so doctor advised टू ईट द मीट। to eat the meat. इसमें तो मेरा खुद का एक स्टूडेंट था यहाँ पे, उसका एक पैर है खराब था, इट वॉज डिसेबल। तो एक डॉक्टर जो खुद पंडित भी थे, अनियन ना खाने वाले, छूने वाले, उन्होंने उसको कछुए का मांस खिलाया। यस, ही एट द फ्लैश ऑफ टॉर्टॉइज, ओके। और उसके बाद कुछ साल बाद वो बिल्कुल सही होगी उसकी पैर जो। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने ये तक बोला कि इसका पैर कटेगा ही, मीन्स द लेग विल बी म्यूटिलेटेड। लेकिन उन्होंने गारंटी दी कि मैं इसको चलवा दूंगा पैरों पे, गोवर्धन की परिक्रमा लगवा दूंगा, क्रिकेट में बॉलिंग करवा दूंगा, एंड ही प्रूव्ड। तो मैं उनकी काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसके बीच में एक हकीकत ये भी आती है, कड़वा सच, उसको कछुए का मांस खाना पड़ा था, तो इट बिकेम अ नीड। तो फिर उन्होंने उसको कछुए का मांस क्यों सजेस्ट किया, क्यों खिलाया, उसने क्यों खाया? Sir, if we get आज वो अनियन भी नहीं खाता,
मतलब कहते हैं ना, if we get something then I lost something. अब लगा लो, अब खुद बताओ उसने पाप किया या नहीं किया? Money. Did he commit a sin or not? Will God exonerate him or not? अब सोच लो जरा इस पे, you should think about that. नीड की बात आई तो एक पंडित ने भी, जो कि प्याज भी नहीं खाता तो, लेकिन उसको खा लिया बिकॉज ऑफ द नीड। और यही तो कुरान कहती है that God has made the cattle of your need, of their meat you can eat। तो हिंदू ने भी जब नीड आई तो खा लिया, तो फिर देन what Muslims say is correct, is true, because it is all about need। वो ये कहते हैं शिकार के लिए मारा तुमने तो पाप है, लेट्स से जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कि ये मरेगा कि नहीं, लेट्स सी हाउ इज माई टारगेट, हाउ इज माई एम, हाउ एम आई। Sir, every creature depend on each other because the life cycle is necessary. कि Right. जैसे कि vulture A life depends on चाहिए। our life depends on the second life, Yes sir. be it veg, be it non-veg। Yes sir. Yes. If we will cut these type of animals to take protein from them, so how they will eat from them? तो वो कहाँ से खा लेंगे इनको? उनके लिए तो वैसे भी नहीं कुछ बचेगा, तो वैसे ही एक्सटेंड हो जाएंगे, तो लाइफ साइकिल का तो वैसे ही कट हो जाएगा सर। अगर हम खाते हैं तो यस सर। तो किस केस में आपको खतरा है? सर हम लोग इनको खाएंगे अपने प्रोटीन के लिए, Yes. लेकिन जो वल्चर्स वगैरह होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, तो उनको लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? So आप लोग population Day by इतनी day high है। it was decreased. हाँ, पॉपुलेशन पहली बात तो हाँ, दैट एवरीबडी डज नॉट ईट दैट, है ना। और हाँ, जंगल में भी आप क्या अब उनका खाना खा जाओगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग हमारी तरह नहीं है। जो एनिमल्स है ना, दे ईट इन अ लिमिट, दे जस्ट ईट इन अ लिमिट। Sir, for medicine we also kill many type of animals like mammals and these other animals for हाँ, to take तो medicine ऐसा for कभी them. देयर वाज नेवर अ स्केयरसिटी अबाउट दैट। और हाँ, फिर आपको ऐसा लगता है ना तो उसको मत खाओ, ऐसे तो दैट स्केयरसिटी कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल ऑल्सो, Water. कि इफ आई ईट वाटर ऑल्सो एंड इट इज बीइंग देयर, सो व्हाई डोंट यू स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर इफ यू टॉक अबाउट So, sir, it स्केयरसिटी? is our part of a life cycle. हाँ, ये हमारी लाइफ साइकिल का पार्ट है। Obviously. लेकिन उनके लिए भी तो सर पार्ट है कोई ना so कोई why तो would you वो think of them? खाने की First चीज़ you है। have to think of yourself ना। फर्स्ट ऑन द वन हैंड अभी तो आप इतने ज़्यादा संवेदनशील हो रहे थे कि उनको मारने पे भी दया, अब इतने ज़्यादा वो हो जा रहे हो, इतने दयालु, पहले तो मारने पे दयालु नहीं थे, अब इतने दयालु हो जा रहे हो कि उसके खाने में भी सोच रहे हो कि मैं उसको खा जाऊंगा तो वो क्या खाएगा। दूसरा क्या खाएगा? अब इतने दयालु हो जा रहे हो, आइदर यू आर टू क्रूअल और यू आर टू काइंड, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑब्वियसली कि वो क्या खाएगा लाइक दैट, वी नेवर थिंक ऑफ दिस। वो क्या, ही हैज टू गेट स्किल्स, वो अपना खाएगा जैसे भी है लाइक दैट। लाइफ चेंज सर हम एंड इसलिए अरे इसी में यूं तो ना, लेट्स से इफ देयर आर नो डियर्स और देयर इज नथिंग, देन व्हाट वुड द लायन डू इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग, लेट्स से, बट इन अ जंगल, इन अ फॉरेस्ट, लेट्स से देयर इज नो पॉपुलेशन, ओके, देन व्हाट वुड द लायन डू when there is no water, right, because of that, because it is too hot, then what happens to the birds or animals? डेफिनेटली सर दे विल डाई। Then the same thing would happen, they will die obviously। Any other question you have? Then it becomes a luck, or the what can be done in that case? Many die, many So, starve, sir, we have to eat or not, so it is depend on the condition. obviously। On the need. So because I can answer if there is any question, if you have no question how can I answer? Yeah. Let's say if you like give me the logic of eating or logic of not eating, I gave you the answers of both, about behind eating or not eating. This is the cause you should eat, this is the cause you should not eat. So it is not a reason, is a like we can say the paap or punya. No sin is there, I mean it is not proven, it is not, if you are eating now for your need, just to have to your fill, and it should not be left over, okay, it should be eaten completely, not after eating it is remaining, you are throwing here and there, right? If it is consumed, and that, I mean that scriptures say that there is no sin in it, there is, you are not committing any sin. But if somebody gives me any logical answer, because as I told you, that you are, I mean, going on the physical part, not that's on the part of soul or spiritual part. So then obviously it becomes a need. So many people say that
इफ लाइक हम अगर मीट खाएंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि हाँ, कि इफ़ यू वांट टू अटेन द गॉड, दूर क्यों हो जाएंगे? इसलिए ना, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अटेन द गॉड, कहते हैं ना भगवान को सिद्ध करना एंड ऑल, तो यू नीड द कंप्लीट फोकस, है ना। बट इफ़ यू ईट फ्लैश, इट विल क्रिएट एक्साइटमेंट इन यू, सो इट विल एक्चुअली टेक योर फोकस अवे, इट विल डिस्ट्रैक्ट यू। So sir, these things are not depend one time and 4 time I eat, but No. I rejected. हाँ ना, इट विल नॉट, आई मीन But now I am like yes, food and all. I got your question. You should not actually consider yourself guilty throughout the life for that. Obviously, you should not consider yourself guilty throughout the life on the basis of your past. Because in the past I ate. Now again you can leave, but again the reason has to be there. Okay, but then follow everything. Then don't get married like this. Be celibate, yani brahmachari. Just think of God all the time. Then do all the things. Not 50% this, 50% that. घर का धोबी का क्या होता है वो? मैं घाट घाट। ना घर का ना घाट का, राइट? Yes. फिर वो वाली बात हो जाएगी। ना ही तो भगवान की भक्ति में पूरा है, ना ही वो शरीर की जरूरत को ही पूरा कर रहा है वो। तो शरीर भी उसका सुकड़ता जा रहा है, लो ही इज बीइंग वीक, और ना माया मिली ना राम, ना माया मिली ना राम, फिर वो वाली स्थिति नहीं हो ना, एक चीज तो पाओ। दिस इज द केस, बट पीपल आर एक्चुअली स्टक इन द मिड, नाइदर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर टू गेट गॉड, राइट, nor I mean getting the nourishment in their body, neither physically fine nor spiritually fine. So they क्या हुआ है, तो बीच में सस्पेंडेड हो गए ना, then people are suspended because of the lack of knowledge. This is the case, right? Any other question out of Yes, this? sir. Yes, please. एज यू सेड कि अगर हमें भगवान की राह पे चलना है, अपनी सोल के रास्ते में चलना है, तो हमको मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। बट सर यू ऑल्सो सेड दैट कि भगवान ने भी मांस खाया था। When did I say that? मैंने हाँ। कब कहा? सर आपने कहा था ना, जब नहीं। किसी को जरूरत पड़ती है वो खाता है। हाँ, मैंने ये कहा, मैंने ये कब कहा भगवान ने खाया? सर खाया तो होगा, उनको जरूरत नहीं अब खाया होगा पे हम कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, विच इज नॉट प्रूवन। सर हाँ, अगर कहीं ये प्रूव होता है भगवान ने खाया तो डिबेट कैन बी देयर, बट अगर ऐसे नहीं खाया होगा, हाउ कैन यू से दैट? सर अगर हम जैसे अपने दादाजी वगैरह को भोग लगाते हैं, तो वेजिटेरियन लगाते हैं, तो वो वेजिटेरियन हो गए। इफ अगर हम मीट का लगाते हैं भोग, तो वो नॉन वेज हो गया ना। बिल्कुल नॉन वेज तो होगा। सर एक बुक में लिख रहा है कि कोई आपने ही हमें बताया था Yes. क्या कि इट इज रिटन इन महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। यस सर कि यू हैव टू ये नहीं, मैंने बताया नहीं, ये इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच की बातचीत है वो ये, यस सर जिसमें युधिष्ठिर उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए क्या देना चाहिए, तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको नॉन वेज का बहुत बड़ा मेन्यू दिया है। हाँ तो सर मतलब नॉन वेज खाया था उन्होंने, चाहे उन्होंने यानी ऑफर किया। इससे ये प्रूव होता है उस वाले समय में लेकिन वो योद्धा थे ना। बट सर भगवान भी युधिष्ठिर? तो थे, कौन भगवान थे? युधिष्ठिर भीम। तो भगवान कहाँ थे ये? कौन कहता है? हु वर्शिप्स देम? सर महाभारत में तो कर रहे नहीं, हैं। दे वर नॉट गॉड्स, दे वर द वॉरियर्स। तो अभी मैंने आई जस्ट सेड ना, वॉरियर्स कैन ईट बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द वॉरियर्स, क्योंकि दे हैव टू बी अग्रेसिव, दे हैव टू बी एक्साइटेड। ढीला ढाला सा आदमी क्या लड़ाई लड़ेगा फिर? तो दे वर वॉरियर्स। हाउ कैन यू से दे वर गॉड? भीष्म वॉज नॉट गॉड। कभी मंदिर देखा है भीष्म पितामह का? युधिष्ठिर का देखा है क्या? कृष्ण भगवान का देखा है ना? तो फिर हनुमान जी का भी देखा है हनुमान जी का है। सर, वो भी तो योद्धा है। Yes, हाँ, sir. he was a warrior. तो सर he is also aggressive. He is also aggressive. But is it mentioned that he ever he ate? So Lord Krishna was also aggressive at the time of fight. But वो ये लोग ना, they were pure warriors. They were pure warriors. No element of God. But about Lord Hanuman and Lord Krishna, they were the gods. But it is never mentioned कि they ever ate they ate meat or something like that. Sir, It is लेकिन never But mentioned. Ramayana clearly said that Hanuman has a lots of power. हाँ, he had power. So they will also. That was divine, na? Divinity was there. If you believe, divinity was there. It is not like he collected that power by eating the meat.
because by eating the meat or you can collect na limited power, not like this power that Lord Krishna lifted that mountain on his little finger. Yeah. So that non-veg will not give you that immense power. But sir, So the power of Lord Hanuman was limitless. विदाउट नॉनवेज उत्तेजना नहीं आ सकती सर, आपने बोला था। हाँ, उत्तेजना, that excitement will not be there. मतलब जो आएगी, मैं ये कह रहा बिल्कुल नहीं, but there will be limit. Okay, if one person is there vegetarian, one is there non-vegetarian, the non-vegetarian person gains little bit more or extra energy or excitement, and it doesn't mean that without non-veg you can't get power or like this, but then there is a possibility, then the efforts can be more, that or the diet can be more then, right? सर This आपने is the कहा case. हर कुरान में लिख रहा है कि मीट खाना अगर आपकी नीड है तो आप खा सकते हो। Yes, it is mentioned in लेकिन सर Quran. ये कहाँ पे लिख रहा है कि अगर हमें सोल को कनेक्ट करना हो तो आप मीट मत खाओ, लेकिन आप जब भी आपकी सोल कनेक्ट होगी। ऑब्वियसली ये कहीं लिखा भी नहीं है, पहली बात तो इट इज रिटन, राइट, इट इज रिटन इन गीता। वो तमस रजस और सात्विक का मतलब ही यही है। इफ यू रीड गीता अगेन जानना रीजंस क्या हैं। वो मना नहीं करते, मतलब दे जस्ट ट्राई टू प्रूव दैट विच फूड इज बेटर, यानी कि राजसिक, तामसिक एंड सात्विक इट इज मेंशन्ड देयर। सो ऑब्वियसली सात्विक मीन्स लेट्स से आप क्या हो, सात्विक इंसान हो, है ना, बिकॉज यू वर्शिप एंड ऑल लाइक दैट। हालांकि तुम पूरी सात्विक नहीं हो, ठीक है, ये सब तो वही है, फॉलोअर ऑफ द फॉलोअर, राइट। पूरी सात्विक नहीं हो, वो तो बस थोड़ा बहुत डर वर से या थोड़े स्वार्थ में या थोड़े लालच में, देन पीपल वर्शिप द गॉड, राइट। हाँ, और अगर निस्वार्थ करती हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये है, तो सात्विक है अगर आप, तामसिक फूड सात्विक एंड राजसिक। तो अगर ये अगर है इसमें, अगर कोई इफ़ यू आर ऑन द पाथ ऑफ सोल देन दैट फूड इज बेटर फॉर यू। इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ वॉर गेम्स, राइट, देन तमस इज रिक्वायर्ड, तामसिक फूड इज देयर, इट इज मेंशन्ड। सर जो मंदिरों And में this is the पुजारी reason. वगैरह होते हैं सर, वो सात्विक होते हैं, वो कहते हैं उनकी सोल भगवान से कनेक्ट है, बट दे ऑल्सो ईट फ्लैश। Flesh. यस So obviously then they are hypocrite people. Then because there is no need. On the one hand you say I am the devotee and I want to go on the path of God. On the other hand they are eating flesh. Then actually question will arise that why are you eating that non-veg then? जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, शादी करनी नहीं है, रिलेशन बनाना नहीं है, दौड़ भाग करनी नहीं है, किसी को मारना पीटना है नहीं, किसी का मतलब आदमी भी हो सकता है, खेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉक्सिंग में आदमी को पीटना पड़ता है, बैडमिंटन में शटल कॉक को पीटना पड़ता है, वो बात अलग है, आदमी हार जाता है, फिर पिटती है शटल कॉक, राइट। लेकिन रेसलिंग में आदमी ही पिटता है, कुश्ती में आदमी ही धराशायी होगा, बॉक्सिंग में आदमी नहीं पड़ेंगे पंच, वो तो खेल के नियम है ना, समझे ना। तो इस वजह से तो वहाँ पे एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हें किसे पीटना है, किसे अग्रेशन दिखाना है? तो भगवान के केस में तो शांति चाहिए ना, शांत व्यक्ति। तो फिर वाई आर यू ईटिंग दैट नॉन वेज देन, उसे खा क्यों रहे हो फिर? सर विदाउट फ्लैश मतलब Flesh. फ्लैश खाए रिलेशन वगैरह नहीं बनते? बगैर फ्लैश खाए? हाँ। ये तो उल्टा क्वेश्चन कर रही हो तुम। नहीं सर, आपने कहा कि ये जो मांस खाते हैं तभी अग्रेसिवनेस आती है। अग्रेशन आता है उससे। ओके, Yes, sir. तो आपने कहा रिलेशन अगर बनाने हैं तो गॉड फिर से खाओ। है नहीं ना? सर, तो वो रिलेशन बनाने नहीं कहा relation- मैंने, हाँ फिजिकल बना लो कह लो, और या फिर लड़ाई झगड़े में कह लो। मतलब देखो, उत्तेजना का मतलब यही नहीं कि फिजिकल रिलेशन बनेगा, उत्तेजना का मतलब यह है उत्तेजना। अब उस उत्तेजना को आप कहाँ लगाते हो, खेल में है ना, या शारीरिक संबंधों में है ना, या वहाँ पे, तो वो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो वो एक्साइटमेंट वेयर यू यूज दैट, तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, है ना। और हाँ, जब आपने कहा तो क्या उत्तेजना नहीं बनेगी लाइक दैट, नहीं, दैट एक्साइटमेंट विल बी देयर, ऐसा नहीं है कि उसी से बनेगी, बट Little bit. हाँ लिटिल बिट, नो इट कैन बी इनफ ऑल्सो, राइट। बट उसके केस में ना व्हेन यू ईट नॉन वेज तो बनती ही बनती है, ये हो जाता है श्योर। Sure it हाँ, is. यानी आप अपने आप को भड़का रहे हो, यू आर प्रोवोकिंग Sir, as योरसेल्फ। I know that in South Indian foods totally like. और मैंने ये नहीं कहा कि वो उसी से बनेगी, वो तो आपके अंदर ऑलरेडी है, उससे क्या है भड़काना, भड़काना। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो, द एक्साइटमेंट या उसको उत्तेजना जो कहते हैं वो ऑलरेडी आप में है, बट राइट नाउ आर यू थिंकिंग ऑफ दैट? अभी आप यहाँ बैठे हो, राइट, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, तुम उसे भड़का नहीं रहे हो उस समय,
राइट, बट इफ यू सी पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील मूवीज, देन वो भड़क जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? क्लियर सी बात है, समझ गए ना? लेकिन अभी क्या है, मन नहीं है वहाँ, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, तो वो शांत है। तो इसका मतलब इतनी वो शांत है पर अब मेरे अंदर है नहीं, है तो है ना, राइट? दैट एक्साइटमेंट इज देयर, बट वो क्या है, आई एम प्रोवोकिंग, इंस्टिगेटिंग, दैट इज द केस, आई एम इंटेंसिफाइंग दैट। So it can be intensified by many means, by watching pornography, जो मना है, prohibited है ना, कि नहीं देखना चाहिए, like that, you should not watch. Same is the case with the non-vegetarian food. It will excite that, लहसुन, garlic, onion, and in that non-veg food, then it will excite that. It will bring that excitement in the body. उसका, and what would be the reason? Do you know that? Heat. Then heat is the reason. Milk is there, heat is not there. But if you put heat, then obviously it will be boiled and it will come up, right? समझ गए ना? Additional काम. So this is the case if you see deeply, minutely. Fine. टॉपिक का रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं और जवाब देने हैं, because it is all about knowledge and the reality, right? So this is the demand of the topic. Yes, sir. So but this is true as well, otherwise knowledge is not there. फिर वही है, we are in the dark and misunderstood as well. Understood? Yes. Right? Or any other question? सर साउथ इंडियन फूड लाइक साउथ इंडिया में लोग ज़्यादातर मीट वगैरह खाते हैं, तो वो चढ़ाते भी भगवान को वही हैं, तो उनके पास ऐसा कहते हैं ना कि हर वो चीज़ कहाँ के चढ़ाते भगवान को? They do not offer. Sir. And if they offer, then to which god do they offer? Sir, South Do they offer Arabia. to Lord Krishna? नो Lord Shiva. To Lord Shiva? Yes, sir. Is it true? Yes, sir. They offer that flesh. Yes, sir. So your question is then why do they offer? Yeah. But actually, this is, I mean, I will not be the right person to answer this because it's a I show never also heard. there, they will show the things. The news channels are there. Okay, but I never heard this that they offer flesh to God, and I don't know why didn't people protect it, because if it is allowed there, then obviously it should be, then it can be allowed anywhere. Now I need to have a search on this, to be honest with you. क्योंकि सर वहाँ पे क्या है कि साधन नहीं है प्राकृतिक के, तो वो लोग ज़्यादा मीट खाते हैं। If you be, why to offer to God? Yeah. क्योंकि This वहाँ is the पे question. एक मछली है, उसको कहते हैं समुद्री फल कहते हैं उसको, Oh. जो भगवान को देते हैं वो Okay. उस मछली को, तो And वो there तो must मीठी be, हुई ना सर। there must be a story behind that. Yes. Right? So then we have to actually know that story. Then we have to decide is it appropriate or inappropriate, right? Any other question? No question, right? So about the vegetarian food and non-vegetarian food, this is all. And yeah, we will be discussing several topics like this in Hindi or English, both the languages, because पहले knowledge का होना बहुत जरूरी है, right? And obviously then after that you should convert that knowledge in English, in the English language, right? Because knowledge होगी तभी convert करोगे, नहीं तो convert क्या करोगे, right? And हम यहाँ जो भी discuss कर रहे हैं on the basis of our knowledge हम discuss कर रहे हैं, right? To get the हाँ, to get the knowledge. अब इस knowledge के बाद में अगर एक कदम आगे जाके कुछ सवाल और होते हैं तो हाँ, we should raise those questions. और यही बात मैं ये कहूँगा कि आप किसी ज्ञानी पुरुष पे जब जाते हो, कभी बाबा के पास या किसी के भी पास, मौलानाओं के पास, तो हाँ एक कदम हटके उनसे सवाल करें आगे जा करके, राइट? तो और उनके आंसर्स में से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड यू शुड थिंक ऑफ दैट, है ना? हाँ, फिर पूरे सेटिस्फाइड अगर आप हो जाते हो तो फिर उसी हिसाब से काम को करो और सोचो, मतलब यू शुड थिंक, you should be pensive. Okay, so that was it in this video, and we will be discussing several videos like this. We will keep coming, so by the time let's take a small pause or rest, and we can say bye to the viewers and people here, and you can also say bye to the dear viewers.